अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर जिनमें हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं बोर्ड में। जो मेन चैप्टर्स हैं हम सिर्फ उनके लॉन्ग्स को देखेंगे। जो सबसे पहले चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 है, मेजर ऑफ लोकेशन। मेजर ऑफ लोकेशन में आपके पास अर्थमेटिक मीन, चाहे वो ग्रुप डेटा के लिए हो चाहे वो अनग्रुप डेटा के लिए हो, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। इसकी शॉर्टकट मेथड भी इंपॉर्टेंट है। वैसे पेपर में जो है वो यूजली यही आता है कि आप जो है वो अर्थमेटिक मीन फाइंड करें, उसमें कोई मेथड डिफाइन नहीं होता, लेकिन बाज़ दफ़ा मेथड डिफाइन कर देते हैं कि शॉर्टकट मेथड से करें, डेविएशन मेथड से करें। तो अर्थमेटिक मीन के जितने भी मेथड्स हैं, चाहे वो ग्रुप के लिए हैं चाहे वो अनग्रुप के लिए, वो तमाम आने चाहिए। मीडियन जो है, मोड, क्वार्टाइल्स और एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीडियन, मोड एंड मीन, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 में। और इसमें एक लॉन्ग जो है वो हमारे पास आ जाता है, डिफाइन द फॉलोइंग, जिसमें एक ही क्वेश्चन में हमारे पास अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड फाइंड करने के लिए दे देते हैं और बाज़ दफ़ा क्वार्टाइल भी हमें फाइंड करने के लिए दे देते हैं। इसके अलावा इंपेरिकल रिलेशन मोस्टली तो हमारे पास शॉर्ट में आता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये लॉन्ग में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें आपने ग्राफ्स के थ्रू, इक्वेशंस के थ्रू इंपेरिकल रिलेशन बताना होता है मीन, मीडियन, मोड का। चैप्टर नंबर 3 में आपके पास यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो इसी टॉपिक के अकॉर्डिंगली आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्जन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस है। इसमें हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस और पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये हमेशा इनमें से, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आता है कार्ल पियर्सन का या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का, इसका आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस जो है वो हमारे पास अक्सर लॉन्ग में आ जाता है, जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एक ही क्वेश्चन में वो आपसे पूछ लेते हैं कि आप तीनों जो है वो एक ही क्वेश्चन में फाइंड करें। तो ये हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक्स में से है, जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस तो मतलब लॉन्ग में आ ही जाता, मोस्टली आ जाता है। और मेजर ऑफ कर्टोसिस में भी जो है वो आपका पास थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों एक साथ आ जाते हैं, तो आपको इसको थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों एक साथ करने पड़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 की बात करें इंडेक्स नंबर के लिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो माय सजेशन फॉर यू दिस कि आप इस चैप्टर को कंप्लीट करो कंप्लीटली, मतलब स्टार्ट टू एंड आप ये चैप्टर कंप्लीट जो है उसको ध्यान में रखो और इसको कंप्लीटली जो है वो आप जो है सॉल्व करें। इसका कोई भी टॉपिक चॉइस पे ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से लॉन्ग लाजमी आता है, बाज़ दफ़ा दो भी आ जाते हैं। तो ये चैप्टर आप जो है वो कंप्लीट जो है वो करें, उसको कोई भी इसका टॉपिक मिस नहीं करें। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में से, उसमें हमारे पास एक है लास्पियर इंडेक्स नंबर, पाशीज इंडेक्स नंबर, फिशर इंडेक्स नंबर। ये तीनों हमारे पास एक ही क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए आ जाता है कि डिफाइन करें, आप फाइंड करें लास्पियर, पाशीज, फिशर, एक ही क्वेश्चन में आ जाता है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से आता है वो हमारे पास आता है जो फिशर इंडेक्स नंबर है, वो ज्योमेट्रिक मीन है लास्पियर और पाशीज का कैसे है। ठीक है, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये जानना है कि हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन कैसे है फिशर का, तो मेरे चैनल पे इसकी वीडियो मौजूद है। ठीक है, सॉल्व क्वेश्चंस के साथ आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो भी हमारे पास लॉन्ग में बाज़ दफ़ा आ जाता है। ठीक है, तो इसमें से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लेकिन चैप्टर नंबर 5 क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग आता ही आता है, मोस्ट मस्ट है कि इसमें से एक लॉन्ग आएगा। तो चैप्टर नंबर 5 को आप बहुत ध्यान से एंड कम्प्लीटली इस चैप्टर को सॉल्व करें, क्योंकि आपका जो है ये मार्क्स गेनिंग चैप्टर है, ये आपके लॉन्ग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चैप्टर नंबर 6 जो आपके पास रिग्रेशन का चैप्टर है, उसमें से आपके पास आपको रिग्रेशन लाइन निकालनी आनी चाहिए वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई। इसका मतलब है जब आप वाई ऑन एक्स निकाल रहे हैं तो आपको बी और ए फाइंड करना आना चाहिए, और जब एक्स ऑन वाई निकाल रहे हैं तो आपको डी और जो है वो सी फाइंड करना आना चाहिए। ये हमारे पास मोस्ट कॉमन जो है वो आपके पास क्वेश्चन है जो आते हैं कि रिग्रेशन लाइन फाइंड करें वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई। और साथ ही साथ आप जब रिग्रेशन लाइन का क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो आपके पास एक और क्वेश्चन आता है कि आप रिग्रेशन लाइन भी फाइंड करें और कोरिलेशन कोफिशिएंट को भी फाइंड करें, मतलब आर भी फाइंड करें। ठीक है, तो रिग्रेशन लाइन जो आपने वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई निकाली होती है, उससे आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट निकल आता है। अगर आपने इसको फुल क्वेश्चन देखने हैं तो वो मेरी वेबसाइट, आप मेरे को इस चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 में आपके पास मोस्टली एक ही क्वेश्चन आता है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालें बिटवीन एक्स एंड वाई। आपके पास क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें एक वैल्यू एक्स की होती है, एक वैल्यू वाई की होती है, आपने उसको सॉल्व करना होता है और उसमें से आपने उसके जो है वो वैल्यूज जनरेट, और साथ ही साथ आपके पास आता है कि इस जो आपके आंसर निकले हैं आपने उसको इंटरप्रेट भी करना होता है, बताना होता है कि जो आपका आंसर निकला है वो कैसा है, इन दोनों जो वैल्यूज हैं एक्स एंड वाई, इन दोनों के दरमियान रिलेशन कैसा होता है। आपने जनरली क्वेश्चन सॉल्व करने के नीचे एक जस्ट एक स्टेटमेंट में उसको डिफाइन कर देना होता है।
Okay, chapter number 8, analysis of time series. Chapter number 5 and chapter number 8, these are the most important chapter, जिसमें से आपके पास मोस्टली लॉन्ग इन्हीं दो चैप्टर में से कवर होता है. तो आपको ये दोनों चैप्टर, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर, आपको इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपके पास मोस्टली लॉन्ग इनमें से आते हैं. अगर आप पास पेपर्स भी उठा के देखेंगे, अगर आप लॉन्ग देखते हैं तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज और इंडेक्स नंबर में से आए हैं. एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज तो वैसे पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन इसमें से जो मोस्ट आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक तो वो चेन इंडाइसिस है, 4 ईयर सेंट्रल मूविंग एवरेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आपको 4 ईयर मूविंग सेंट्रल एवरेज अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि मोस्टली पेपर में 4 ईयर सेंट्रल मूविंग एवरेज या 4 ईयर मूविंग एवरेज आ जाता है आपके पास. सेमी एवरेजेस और ट्रेंड लाइन, आपके पास ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज अगर आप चैप्टर नंबर 8 के चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं तो आपको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा जो है वो डीपली करना पड़ेगा और इसके हर टॉपिक को करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग के लिए दीज 2 चैप्टर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड द बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम्स.